नमस्कार। रोचक कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको रोचक कहानियाँ सुनना बहुत पसंद हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आओ बच्चों, आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है मूर्ख। बात बहुत पुरानी है। 4 दोस्त काशी में विद्या पढ़कर वापस घर लौट रहे थे। उनके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। चारों ओर आपस में बातें करते हुए उस जंगल के से गुजर रहे थे। उसमें से एक दोस्त बोला, दोस्त, हमें अपनी विद्या का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। दूसरा दोस्त भी उसकी बात से सहमत थे। वे जंगल में अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि एक दोस्त चलते चलते रुक गया। उसने कहा, एक और संकेत करते हुए कहा, देखो दोस्तों, ये किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां लगती हैं। क्योंकि हम इसके ऊपर अपनी विद्या का प्रयोग करें। दूसरे दोस्त ने तो उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन चौथे ने कहा, किसी मरे हुए जानवर पर विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसकी उचित मौका हो। उसकी बात सुनकर एक दोस्त ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हम इस जानवर को अवश्य जिंदा करेंगे। वह फिर बोला, अभी मैं इसकी हड्डियां को जोड़कर मैं ढांचा तैयार करता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं इस पर मांस की खाल चढ़ाने की तैयारी करता हूँ। तीसरे ने कहा, अंत में मैं इसमें प्राण फूंक दूंगा। जब इस पहले दोस्त अपना कार्य कर चुके तो तीसरा उसमें प्राण फूंकने के लिए तैयार हुआ। उसे प्राण फूंकते ही चौथे दोस्त ने उसे रोका और कहा, दोस्त, इसे जीवित मत करो। वह प्राणी और कोई अन्य नहीं है, सिंह है या शेर है। यदि तुमने इसे जीवित कर दिया तो हम सभी मार कर खा जाएगा। यह सुनकर तीनों क्रोधित होकर बोले, तुम स्वयं तो कुछ करते नहीं हो। हमारी विद्या का सफल प्रयोग का देखकर ईर्ष्यावश तुम हमें रोक रहे हो। हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। चौथा दोस्त समझ गया, फिर उसने रोक पाना असंभव था। उसने कहा, ठीक है, हमें जो करना है हम करते हैं, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन इससे पहले मुझे यह पेड़ पर चढ़ जाने दो। वह कहकर एक पास के पेड़ पे चढ़ गया। उसे जैसे ही तीसरे ने शेर के प्राण फूके, वह जीवित हो उठा। जीवित होते ही उसने सामने खड़े तीनों युवक पर हमला कर दिया। क्षण भर में उसने तीनों को मार कर खा गया, अपना पेट भर लिया। बाद में जंगल चला गया। शेर के चले जाने पर बाद में पेड़ पर बैठा युवक नीचे उतरा और उदास मन में घर की तरफ चल दिया। उसे अपने दोस्तों की मृत्यु का बहुत अफसोस था। उसके दोस्त ने अपनी नासमझी और हठ धर्मी के कारण अपना जीवन खोना पड़ा। इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से मुझे सीख मिलती है कि पड़े हुए वस्तु को कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।